साथियों नमस्कार। योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान बोले, अपनी भांति संपूर्ण भूतों में सम देखना क्या है। साथियों, जैसे मनुष्य अपने सारे अंगों में अपने आत्मा को समभाव से देखता है, वैसे ही संपूर्ण चराचर संसार में अपने आप को समभाव से देखना, अपनी भांति संपूर्ण भूतों में सम देखना है। साथियों, प्रश्न उठता है, चराचर संपूर्ण संसार में सुख दुख अपनी भांति सम देखना क्या है। जिस प्रकार अपने सारे अंगों में आत्म भाव समान होने के कारण मनुष्य उनमें होने वाली सुख दुखों को समान भाव से देखता है, उसी प्रकार संपूर्ण चराचर संसार में आत्म भाव समान हो जाने के कारण जो उनमें प्रतीत होने वाले सुख दुख को समान भाव से देखना ही वही अपनी भांति सबके सुख दुख को सम देखना है। मित्रों, अभिप्राय यह है कि सर्वत्र आत्म दृष्टि हो जाने के कारण समस्त विराट विश्व उसका स्वरूप बन जाता है। जगत में उसके लिए दूसरा कुछ रहता ही नहीं। इसलिए जैसे मनुष्य अपने आप को कभी किसी प्रकार जरा भी दुख पहुंचाना नहीं चाहता तथा स्वाभाविक ही निरंतर सुख पाने के लिए ही अथक चेष्टा करता रहता है और ऐसा करके ना वह कभी अपने आप को कृपा करने वाला मानकर बदले में कृतज्ञता चाहता है, ना कोई एहसान करता है और ना अपने को कर्तव्य प्राण समझकर अभिमान ही करता है। मित्रों, वो अपने सुख की चेष्टा इसलिए करता है कि उसमें उससे वैसा किसे किए बिना रहा ही नहीं जाता। मित्रों, यह उसका सहज स्वभाव होता है। ठीक वैसे ही वह योगी समस्त विश्व को कभी किसी प्रकार किंचित भी दुख न पहुंचाकर सदा उसके सुख के लिए सहज स्वभाव से ही चेष्टा करता है। मित्रों, पाश्चात्य जगत में समस्त संसार के लोग अपने को परस्पर भाई समझने लगे। यह विश्व बंधुत्व का सिद्धांत बहुत ऊंचा माना जाता है और वस्तुतः यह ऊंचा है भी, किंतु भाई भाई में स्वार्थ की भिन्नता से किसी न किसी अंश में कलह होने की संभावना रहती ही है। पर जहाँ आत्म भाव है, यह भाव है कि वह मैं ही हूँ, वह स्वार्थ भेद नहीं रह सकता। मित्रों, स्वार्थ भेद के नाश से परस्पर कलह की कोई आशंका नहीं रह सकती। मित्रों, गीता की शिक्षा को आज पाश्चात्य जगत के विद्वान भी इन्हीं सब सिद्धांतों के कारण सबसे ऊंची मानने लगे हैं। धन्यवाद, शुक्रिया। अगले श्लोक में आपसे फिर मुलाकात करते हैं। जब तक धन्यवाद, शुक्रिया। आज की शुभ यात्रा में।